हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हम डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी इस प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या है। हमें पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं वो है ए माइनस का साइन। कि जब भी हमने दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, तो उसके लिए आप ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी स्कूल लाइफ से ही दो नंबर्स को माइनस करना सीखते आ रहे हैं। कि अगर आपके पास एक नंबर है 747, इसमें से आपने 667 माइनस करना है, तो कोई भी एक ग्रेड 1 का स्टूडेंट ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से 7 में से 7 माइनस करें, आपके पास 0 आ जाएगा। और इस 4 में से जब हमने 6 माइनस करना है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 एक छोटी वैल्यू है और 6 एक बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, हम लेफ्ट साइड से एक बोरो लेते हैं। यानी कि 7 में से एक बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 14, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8। इस तरह से बेसिकली आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दो डेसिमल नंबर दूं, लाइक 110001, इसमें से आपने 1101 माइनस करना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो बाइनरी नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। इसका जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करने में मिस्टेक करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आज हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से आप दो बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट साइड से आपने स्टार्ट होना है। 1 में से 1 माइनस करें, हमें पता है सिंपली इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट आपके पास 0 में से 0 माइनस करें, अगेन आपके पास 0 आएगा। अब यहाँ पर थर्ड कॉलम में देखिए, हमने इसे 0 में से 1 माइनस करना है। तो 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0 एक छोटी वैल्यू है और 1 एक बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, अभी हमने देखा अपने इस डेसिमल नंबर के अंदर हम अपने लेफ्ट साइड से बोरो लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस 0 के लेफ्ट साइड पे देखें, तो यहाँ भी 0 है, यानी कि यहाँ से हम बोरो नहीं ले सकते, इसलिए हमें आगे मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास है 1, यहाँ से हम बोरो ले सकते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर यही एक इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से बोरो किस तरह से लेना है। कि जब मैं अपने इस 1 में से बोरो लूंगा 1, तो 1 आपके पास आगे चला जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 0। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, वो समझते हैं कि इस 0 की जगह पर ये 1 आ चुका है और इस 1 को हम यहाँ पर आगे मूव कर देंगे और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये 1 नहीं होगा। ये 1 हमने इस लेफ्ट साइड से बोरो लिया और ये जो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, ये भी इसके साथ होगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 0। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कहेंगे कि ये तो 10 बन चुका है, लेकिन याद रहे कि बाइनरी नंबर के अंदर 10 तो डिजिट होता ही नहीं है। बाइनरी नंबर के अंदर या तो 0 होता है और या 1 होता है। तो हम इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे 1 0। अब 1 0 का यहाँ मतलब क्या है? 1 0 बाइनरी नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करता है 2 को। यानी कि डेसिमल नंबर के अंदर ये 2 होता है और बाइनरी नंबर के अंदर इसको 1 0 लिखा जाता है। यानी कि अगर आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 0 बेसिकली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इस 2 में से एक बोरो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और एक आपके पास यहाँ रह जाएगा। यानी इसमें से मैंने 1 0 में से 1 आगे फॉरवर्ड कर दिया और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 1। अब जो 1 हमने यहाँ से इस राइट साइड को बोरो दिया था, तो ये 1 वो आ गया और ये 0 जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है ये इसके साथ आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बन चुका है, 1 0 बन चुका है। 1 0 मीन्स यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस 2 में से जब हम इस 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यही आपकी बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर एक मेन पॉइंट था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा रिवाइंड करके चेक करें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल है,
आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 रह गया था, 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 0 है, ये 0 एज़ इट इज़ आ जाएगा और लास्ट आपके पास 1 है, ये 1 भी आपके पास एज़ इट इज़ आ जाएगा। यानी कि जब आपने इन 2 बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आया 100 100। नेक्स्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊँ कि सपोज़ आपके पास एक नंबर है 0101, इसमें से आपको एग्जामिनर कहता है 1001 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं इसको, राइट से स्टार्ट करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया, 0 रह गया। नेक्स्ट 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 में से 0 माइनस करेंगे, हमें पता है 1 आ जाएगा। अब ये लास्ट कॉलम में देखें, तो उसे कहा है कि 0 में से 1 माइनस करना है हमने। तो क्या हम 0 में से 1 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 0 एक छोटी वैल्यू है और 1 एक बड़ी वैल्यू है। और यहाँ पर अगर आप देखें, हम लेफ्ट साइड से कुछ बोरो भी नहीं ले सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पर एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा सब्ट्रैक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।